तारीख 1 अप्रैल 2026। समय था शाम के ठीक 6:35 और जगह थी फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर। समंदर से ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान साफ था और दूर, बहुत दूर एक विशाल सफेद रॉकेट खड़ा था, चुपचाप, स्थिर, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। उस रॉकेट के अंदर 4 इंसान बैठे थे, 4 इंसान जो जानते थे कि अगले कुछ घंटों में वो वहां होंगे जहां इंसान ने पिछले 50 सालों से कदम नहीं रखा था। पूरी दुनिया उस रॉकेट को देख रही थी। करोड़ों आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई, करोड़ों सांसें रुकी हुई, करोड़ों दिल एक साथ धड़क रहे थे। और फिर जमीन हिली, आग निकली, धुआं उठा और वो रॉकेट आसमान को चीरता हुआ चांद की ओर चला। 50 साल का इंतजार उस एक पल में खत्म हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति, आपका स्वागत है गैलेक्सी का रहस्य में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा मिशन जो 50 से भी ज्यादा साल बाद इंसान को चांद के करीब ले गया। हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की। इस मिशन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में। आर्टेमिस मिशन क्या है और क्यों शुरू हुआ? साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, उसके बाद नासा ने अपोलो प्रोग्राम के तहत 6 बार इंसान को चांद पर भेजा। लेकिन 1972 के बाद यानी अपोलो 17 के बाद इंसान ने चांद की यात्राएं बंद कर दी। पूरे 50 साल बाद नासा ने एक योजना बनाई, आर्टेमिस प्रोग्राम। ग्रीक मिथकों में आर्टेमिस चांद की देवी है और अपोलो की जुड़वा बहन। नाम में ही इसका उद्देश्य है इंसान की चांद पर वापसी। इस प्रोग्राम के 3 मुख्य चरण। आर्टेमिस 1 नवंबर 2022, बिना इंसान के सिर्फ परीक्षण यात्रा, और यह मिशन सफल रहा। आर्टेमिस 2 अप्रैल 2026, पहली बार इंसानों के साथ चांद की परिक्रमा। आज हम इसी की बात करेंगे। आर्टेमिस 4 2028, चांद की सतह पर उतरना, जो कि आने वाले मिशन का हिस्सा है। यह मिशन बहुत बार देरी से जूझा। पहले 2024 में लॉन्च होना था, फिर 2025 में, फिर फरवरी और मार्च 2026 में हाइड्रोजन लीक की वजह से रोकना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया। 1 अप्रैल 2026, समय शाम 6:35, रात करीब 4 बजे भारतीय समय के अनुसार। स्थान कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। लॉन्च पैड 39B। रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। यान का नाम ओरियन। क्रू ने खुद इसका नाम दिया था इंटीग्रिटी। SLS रॉकेट दुनिया का दूसरा ऐसा रॉकेट बना जिसने चांद को पृथ्वी की निचली कक्षा से परे भेजा। इससे पहले सिर्फ अपोलो का सैटर्न V यह कर पाया था। कौन लोग गए इस अंतरिक्ष यात्रा में? इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री गए, 3 नासा से और एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी से। यह दल 3 अप्रैल 2023 को घोषित हुआ और लगभग 3 साल तक एक साथ प्रशिक्षण लिया। रेड विजमैन अमेरिकी नेवी के एविएटर और टेस्ट पायलट है। नासा ने उन्हें 2009 में चुना। यह उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। 2014 में वो 165 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह चुके हैं। लूनार फ्लाईबाई के दौरान उन्होंने चांद के 2 क्रेटर्स का नामकरण किया, जिनमें से एक अपनी दिवंगत पत्नी के सम्मान में। दूसरे थे विक्टर ग्लोवर, पायलट। विक्टर ग्लोवर को नासा ने 2013 में चुना था। वो स्पेसएक्स के क्रू 1 मिशन पर ISS जा चुके हैं। आर्टेमिस 2 में वो चांद के पास उड़ान भरने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तीसरी थी क्रिस्टिना कोच, मिशन स्पेशलिस्ट। क्रिस्टिना कोच ISS पर 328 दिन रह चुकी है, किसी भी महिला का सबसे लंबा अंतरिक्ष प्रवास। आर्टेमिस 2 में वे चांद के पास जाने वाली पहली महिला बनी। स्प्लैशडाउन के बाद ओरियन कैप्सूल से बाहर आने वाली पहली क्रू मेंबर भी रही। जेरेमी हैंसन, मिशन स्पेशलिस्ट, कैनेडी। जेरेमी हैंसन कैनेडियन स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री हैं। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। वो चांद के करीब पहुंचने वाले पहले कनाडाई नागरिक बने। यह मिशन कुल 9 दिन का था। उड़ान 1 अप्रैल 2026, चांद के सबसे करीब 6 अप्रैल 2026, पृथ्वी पर वापसी 10 अप्रैल 2026। इस दौरान क्रू ने कुल 11,18,000 किलोमीटर यानी 6,95,000 मील की यात्रा की। ओरियन चांद की सतह से सिर्फ
6,550 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। और सबसे जबरदस्त बात, यह क्रू पृथ्वी से 4,06,771 किलोमीटर दूर गई। यह अब तक के इंसान की पृथ्वी से सबसे दूर जाने का विश्व रिकॉर्ड है। अपोलो 13 का 54 साल पुराना रिकॉर्ड इस क्रू ने 6,600 किलोमीटर से तोड़ा। अंतरिक्ष यात्रियों ने इन दिनों में क्या किया? 1 अप्रैल शाम को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SLS रॉकेट गर्जन के साथ उठा। लॉन्च के कुछ मिनटों में रॉकेट के हिस्से एक एक कर अलग होते गए। ट्रांस लूनार इंजेक्शन बर्न 5 मिनट 49 सेकंड से ओरियन की चांद की दिशा में धकेला गया। फिर क्रू ने प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेशन में ओरियन को मैनुअली कंट्रोल करके दूसरे स्पेसक्राफ्ट के पास नेविगेट किया। दूसरा दिन 2 से 3 अप्रैल पृथ्वी को अलविदा। ओरियन तेजी से पृथ्वी से दूर जा रहा था। कृष्णा कोच को खिड़की से धरती की तस्वीरें लेते देखा गया। ओरियन के सभी सिस्टम की जांच, लाइफ सपोर्ट, पावर, नेविगेशन, यह पहली बार था जब इन्हें असली अंतरिक्ष यात्रियों के साथ टेस्ट किया जा रहा था। क्रू ने फ्रीज ड्राइड मील्स खाए। मेन्यू में था बारबेक्यूड ब्रिस्केट, वेजिटेबल क्विच, स्पेस ग्रीन बीन्स और 43 सर्विंग ऑफ कॉफी। चौथे से 5वां दिन चांद की ओर। वैज्ञानिकों से लाइव कॉन्वर्सेशन हुई। क्रू ने लूनार सरफेस ऑब्जर्वेशन शुरू किया। एवेटर एक्सपेरिमेंट चालू हुई। ऑर्गन ऑन ए चिप डिवाइस के जरिए माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशंस का मानव शरीर पर प्रभाव स्टडी किया गया। छठा दिन 6 अप्रैल चांद का फ्लाई बाय। सबसे ऐतिहासिक मिशन का सबसे रोमांचक दिन ओरियन चांद के पास से गुजरा, महज 6,550 किलोमीटर की दूरी से। क्रू ने चांद का फार साइड देखा, वो हिस्सा जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता। यह पहली बार था जब इंसान ने अपनी आंखों से चांद का वह हिस्सा देखा। इस दिन क्रू ने अंतरिक्ष से एक टोटल सोलर एक्लिप्स भी देखा। चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ते हुए देखना एक अविश्वसनीय दृश्य था। कमांडर वाइजमैन ने चांद पर 2 क्रेटर्स का नाम रखा। एक अपनी दिवंगत पत्नी के सम्मान में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लाइव बात की क्रू से। 7वें से 9वां दिन रिकॉर्ड तोड़ने का दिन। इसी दिन विश्व रिकॉर्ड भी टूटा। 4,06,771 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से पहली बार तय की गई। दिन 7 से 9 वापसी की तैयारी। चांद का ग्रेविटेशनल स्फीयर छोड़ने के बाद ओरियन पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। क्रू ने ग्रुप हग लिया। तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। रिटर्न ट्रेजेक्टरी बर्न्स किए गए। 9 अप्रैल को उन्होंने चार्ली क्रॉकेट का गाना लॉन्सम ड्रिफ्टर सुना जब वो 2,37,000 किलोमीटर दूर थे। यह मिशन भेजा क्यों गया? दोस्तों, यह मिशन चांद पर उतरने का मिशन नहीं था, यह था एक टेस्ट फ्लाइट। अपोलो 7 और अपोलो 8 की तरह इसके मुख्य उद्देश्य थे और इनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को पहली बार इंसानों के साथ टेस्ट करना, डीप स्पेस में नेविगेशन और कम्युनिकेशन को वेरीफाई करना, प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस, दूसरे स्पेसक्राफ्ट के पास मैनुअली कंट्रोल करना, हीट शील्ड का परीक्षण पृथ्वी पर वापसी के दौरान, जो कि मिशन का सबसे खतरनाक पड़ाव होता है। चांद की सतह का ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफी, ह्यूमन हेल्थ रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का शरीर पर प्रभाव। अंतरिक्ष में क्या क्या शोध हुए, क्या मिला इस मिशन में? अवतार एक्सपेरिमेंट। इसमें ऑर्गन ऑन ए चिप डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। एक छोटी सी चिप जिस पर मानव अंगों की कोशिकाएं उगाई जाती हैं। इससे समझा गया कि लंबे अंतरिक्ष सफर में रेडिएशंस और वेटलेसनेस मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। यह जानकारी भविष्य के मार्स मिशन के लिए बेहद जरूरी है। चांद का फार साइड सबसे पहली बार इंसानी आंखों से। चांद का एक पहलू हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है और दूसरा कभी दिखता ही नहीं। आर्टेमिस 2 क्रू वो पहले इंसान बने जिन्होंने अपनी आंखों से चांद की फार साइड को देखा और तस्वीरें ली। लूनार सरफेस ऑब्जर्वेशंस। क्रू ने चांद की सतह को बारीकी से ऑब्जर्व किया। इसमें आर्टेमिस 4 मिशन जो साउथ पोल पर उतरेगा उसके लिए जरूरी जानकारियां मिली। हीट शील्ड की जांच। आर्टेमिस 1 में हीट शील्ड में अनएक्सपेक्टेड एरिजन पाई गई थी। वैज्ञानिकों ने 2 साल अध्ययन किया। आर्टेमिस 2 में इसी शील्ड के साथ उड़ान भरी गई और वापसी के बाद नेवी डाइवर्स ने तुरंत फोटोग्राफी की। इंजीनियर्स अब इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स का अवलोकन। 6 अप्रैल को क्रू ने अंतरिक्ष में टोटल सोलर एक्लिप्स देखा। चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ते हुए यह दुर्लभ दृश्य और उसकी तस्वीरें वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में जाते कैसे हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है। भाग 1, रॉकेट की तैयारी। SLS रॉकेट को बनाने में महीनों लगे। नवंबर 2024 में स्टैकिंग शुरू हुई, अक्टूबर 2025 में पूरी हुई। फिर रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर पर रखकर लॉन्च पैड 39B तक ले जाया गया। भाग 2, एस्ट्रोनॉट्स की तैयारी। लॉन्च से घंटों पहले क्रू ने स्पेशल ऑरेंज OCSS सूट पहने जो केबिन में प्रेशर खत्म होने पर 144 घंटे तक जीवन सपोर्ट करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेशन बिल्डिंग से निकलकर पैड 39B पहुंचे। भाग 3, लॉन्च। T0 पर SLS उठा। लॉन्च के 7 सेकंड बाद रॉल पिच मैनुअर
कोर स्टेज अलग हुई। आईसीपीएस ने ओरियन को ट्रांस लूनार इंजेक्शन बर्न जो कि 5 मिनट और 49 सेकंड से चांद की दिशा में धकेला। और सबसे महत्वपूर्ण कि पृथ्वी पर वापस कैसे आए। सर्विस मॉड्यूल अलग हुआ शाम 7:33 पर। यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल कैप्सूल से अलग हुआ, इससे हीट शील्ड एक्सपोज हुई। दूसरा भाग एटमॉस्फेरिक एंट्री, सबसे खतरनाक पल। रात 7:53 पर ओरियन एटमॉस्फेयर में घुसा। 4 लाख फीट की ऊंचाई पर। स्पीड आवाज की गति से 35 गुना ज्यादा, लगभग 39,668 किलोमीटर प्रति घंटा। बाहरी तापमान 1650 डिग्री। क्रू ने 3.9 जी का दबाव महसूस किया। तीसरा भाग कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट, 6 मिनट का सन्नाटा। एंट्री के दौरान कैप्सूल के चारों ओर गर्म प्लाज्मा बना। 6 मिनट के लिए सभी रेडियो सिग्नल्स बंद। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छाया। सिग्नल वापस आते ही जश्न फूट पड़ा। चौथा भाग पैराशूट खुले। 22,000 फीट पर डॉर्ग्यू पैराशूट खुले। फिर 6,000 फीट पर 3 बड़े मेन पैराशूट 30 मीटर से भी बड़े खुले। ओरियन धीरे धीरे उतरने लगा। 5वां चरण स्प्लैश डाउन। मिशन कंप्लीट। 10 अप्रैल 2026 रात 8:07 पर ओरियन ने सैन डियागो के तट से पैसिफिक ओशियन में स्प्लैश डाउन किया। स्पीड सिर्फ 24 मीटर पर सेकंड। आखिरी चरण नेवी रेस्क्यू। यूएसएस जॉन पी मुर्था पहले से तैयार थी। नेवी डाइवर्स ने कैप्सूल स्टेबलाइज किया। क्रिस्टिना कोच सबसे पहले निकली। हेलीकॉप्टर से शिप पर ले जाया गया। मेडिकल चेकअप हुई। यह 1975 के बाद पहली बार था जब यूएस नेवी ने नासा के किसी लूनार क्रू को रिकवर किया। अंतिम भाग। इस मिशन की उपलब्धियां क्या क्या रही। पहली बार इंसान 50 साल बाद चांद के पास गए। पृथ्वी के सबसे दूर जाने का विश्व रिकॉर्ड 4,06,771 किलोमीटर का बनाया गया। क्रिस्टिना कोच चांद के पास जाने वाली पहली महिला बनी। विक्टर ग्लोवर चांद के पास जाने वाले पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट थे। जेरेमी हैंसन चांद के पास जाने वाले पहले कैनेडियन थे। चांद के फार साइड को पहली बार इंसान ने आंखों से देखा। अंतरिक्ष से टोटल सोलर एक्लिप्स का दुर्लभ दृश्य देखा गया और इनके सभी सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट हुए। अवतार एक्सपेरिमेंट से शरीर पर स्पेस का प्रभाव जाना गया। स्प्लैश डाउन सफल। हीट शील्ड ने क्रू को सुरक्षित रखा। आगे क्या। आर्टेमिस 3 2027 पृथ्वी की कक्षा में लूनार लैंडर के साथ डॉकिंग प्रैक्टिस करेगा। आर्टेमिस 4 2028 चांद के साउथ पोल पर उतरना 2072 के बाद पहली बार होगा जब इंसान चांद पर कदम रखेगा। आर्टेमिस 5 चांद पर मून बेस बनाना। और अंतिम लक्ष्य मार्स। आर्टेमिस प्रोग्राम की सारी टेक्नोलॉजी एक दिन इंसान को मंगल पर भी लेकर जाएगी। हो सकता है चांद हमारा बीच में एक स्टॉपेज बन जाए। तो दोस्तों, यह था आर्टेमिस 2 का पूरा सफर। एक ऐसी यात्रा जिसने 50 साल के इंतजार को खत्म किया और इंसानों को फिर से चांद की दहलीज तक पहुंचाया। कमांडर रेड वेजमैन ने स्प्लैश डाउन के बाद कहा, हम चाहते थे कि दुनिया एक पल रुके और देखे यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी खास है, इसे संजो कर रखें। क्योंकि पृथ्वी छोड़ने के बाद ही आपको पता लगता है कि पृथ्वी की वैल्यू क्या है। सच में अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो समझ आता है कि नीली गेंद कितनी अनमोल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।